सफल होगी तेरी आराधना। एमडी, मुझे गलत साबित करने के लिए इन दोनों के पास कोई सबूत नहीं है। सबूत है। देविका हमेशा से माधव से प्यार करती थी, दामिनी से भी पहले। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। देविका का पर्दाफाश करने के लिए हाँ प्रशांत, हमारा साथ दो। नहीं मेनका, नहीं 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 नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी ये दो बड़ी बड़ी बातें मुझसे करोगी और मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा? नहीं। हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता था कि देविका माधव से उस दामिनी से पहले से प्यार करती है, तो क्या हुआ? इट्स ओके, सो व्हाट। लेकिन उसने मुझसे एक डील की है कि वो भले ही माधव और उसके बेटे को चाहे कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन उसकी जायदाद के पेपर्स मुझे ला कर देगी और माधव दास को सड़क पे लाने में मेरी मदद करेगी। तुम देख लेना। अच्छा, like सीरियसली प्रशांत, देविका माधव से शादी करेगी, शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी अपने हाथों से तुम्हारे हाथ में देगी। बुरा लग रहा है तुम्हें देखकर। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बेवकूफ बन भी गए। अपने हाथ से अपनी तिजोरी कौन खाली करता है प्रशांत? सोचो प्रशांत, जिस लड़की ने माधव को दिमागी तौर पर बीमार करने के लिए दवाइयां दे रही है ताकि माधव पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में आ जाए, तो वो किसी भी इंसान के साथ क्या क्या कर सकती है। प्रशांत, तुम सिर्फ एक कठपुतली हो जिसे वो अपने हाथों से नचा रही है। माधव से उसकी शादी हो जाएगी, माधव की सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, उसके बाद वो उस घर की मालकिन बन जाएगी, राज करेगी वो उस घर पे और घर वालों पर। प्रॉपर्टी के पेपर्स हाथ में आते ही सबसे पहले वो तुम्हें धोखा देगी और फिर भारद्वाज मैंशन से घर वालों को धक्के मार के बाहर निकाल देगी। उसके बाद हमारा मतलब है कि हमारे बच्चे तुम्हें मिलेंगे सड़क पर, हाथ में कटोरा लेके भीख मांगते हुए। बस करो, देविका ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। अच्छा तो ठीक है, पर चलो एक बार अपनी पत्नी के खातिर देविका को फोन करो और उससे कहो कि शादी से पहले प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम्हें दे दे। माधव पूरी तरह से देविका के वश में है, इसलिए बड़ी आसानी से वो पेपर साइन कर लेगा। कोशिश तो करो। हेलो देविका, आज शाम को तुम्हारी शादी है ना? याद है ना यहाँ तक पहुंचने में मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है? तो अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपना वादा पूरा करो और प्रॉपर्टी के कागज पे माधव दास के साइन लेकर मेरे पास आओ, अभी के अभी। प्रशांत, फिलहाल मेरे पास इन सब के लिए ना वक्त नहीं है। मेरी शादी हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं। हाँ साहब जी, मेनका मैडम ने मुझे बताया था कि देविका ने उस लाश को बगीचे में छुपाया हुआ है। मुझे मेनका मैडम को पूछना होगा उन्हें कितनी देर है। नंबर यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट इज नॉट रीचेबल। आराधना, गार्डन में नकली डॉक्टर की लाश है, तुम जाके ढूंढो। हम बारिश रुकते ही आते हैं। लगता है मेनका मैडम का फोन बंद हो गया।
वो लाश वहीं गड़ी हुई होगी। मैं मेनका मैडम का और इंतजार नहीं कर सकती। माधव, बहुत अफसोस से हमें तुमसे ये बात कहनी पड़ रही है कि देविका के इस खेल में कदम कदम पर प्रशांत ने देविका का साथ दिया था, क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहता था, तुम्हें बर्बाद और बेइज्जत करना चाहता था। लेकिन आज प्रशांत ये बात समझ गया है कि देविका सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रही थी तुम्हारे प्यार को पाने के लिए। अब वो सुधर चुका है और अपना ये सच सबके सामने कबूल करना चाहता है। एमडी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जमाई जी, आप माना कि इस घर के साथ आपके संबंध कभी सही नहीं रहे, पर है तो आप शिवानी और आर्यन के पापा ही ना, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते थे? दादी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी आंखों पर बंधी इस दुश्मनी की पट्टी में मैं इतना अंधा हो गया कि मैं इस देविका की बातों में आ गया। मैं बदले की आग में इतना झुलस गया कि मैं इसकी बातों में आकर इसके पाप में इसका भागीदार बन गया। मुझसे गलती हुई है माधव, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और अब मैं सबके सामने इसका सारा सच बताऊंगा। माधव, ये देविका ही थी जो दामिनी बनकर इस घर में आई थी। ये तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हारे करीब आना चाहती है। इसने खुद को नुकसान पहुंचाया और उसका सारा इल्जाम इस बेचारी आराधना पर लगाया, ताकि तुम हमेशा के लिए आराधना से दूर हो जाओ। इनफैक्ट इसी ने दामिनी बनकर अपने मरने का नाटक भी किया। और मुझ ना समझने इसमें इसका साथ दिया। मैंने उस लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम किया था ताकि उसका सारा इल्जाम आराधना पर लगे और वो हमेशा के लिए जेल चली जाए। माधव, ये तुम्हारे दुखों का फायदा उठाकर तुम्हारे करीब आ गई, लेकिन सच तो ये है कि इसने आज तक जो भी इल्जाम आराधना पर लगाए वो सब झूठे हैं। ये रहा वो मुखौटा जिसका इस्तेमाल देविका ने किया था। ये मुखौटा बनाने वाले का नंबर हमारे पास है माधव। अगर तुम्हें चाहिए हम वो नंबर तुम्हें दे देंगे। और यह नंबर हमने नहीं ढूंढ निकाला, आराधना ने देविका के कमरे से निकाला था। आज सिर्फ और सिर्फ आराधना की वजह से हम इस सच तक पहुंच पाए। आराधना बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो जो दो डॉक्टर्स यहाँ आए थे ना, वो कोई डॉक्टर नहीं थे माधव, बल्कि वो कोई भोजपुरी एक्टर्स थे। उन दोनों की सच्चाई के बारे में आराधना को पता चल गया था। मैं तुम्हारा साथ दे रहा था देविका, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि तुम किसी की सगी नहीं हो। लेकिन मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ये इस हद तक पागल हो जाएगी कि किसी की जान तक ले लेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझे डबल क्रॉस कैसे कर सकते हो?
अगर वादे के मुताबिक तुम मुझे पेपर्स ला के दे देती प्रॉपर्टी के तो ये नौबत ही नहीं आती। तो हाँ, मैंने इस सब में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम किसी की सगी नहीं हो। और अगर तुम माधव से शादी करके हमेशा के लिए इस घर में आ गई तो तुम तो मेरे बच्चों के लिए भी खतरा बन सकती हो, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता हूं। मैंने इस पाप में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं सबको बता दूंगा कि तुम खूनी हो। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।